बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू प्राची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। आज का जो सेशन है वो किसके लिए है आपको पता ही है। कंडक्शन पढ़ाएंगे आज के सेशन में, नहीं तो आज का जो हमारा पूरा सेशन है वो कंडक्शन के लिए है और अगले में केटीजी पढ़ाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स एक बड़ा यूनिट है, आपको पता ही है। 11th और 12th दोनों मिला के सबसे लार्ज यूनिट यही है, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, पहले में कैलोरीमेट्री पढ़ा आपने, थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा आपने और लॉज ऑफ थर्मो पढ़ा आपने, हीट ट्रांसफर पढ़ा आपने और हीट ट्रांसफर में लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे कंडक्शन और केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ये वाला पार्ट अगले 2 लेक्चर में हम लोग केटीजी भी कंप्लीट कर लेंगे और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है बात। आज का फर्स्ट सेशन जो है वो कंडक्शन कंप्लीट करने के लिए है। कंडक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा करंट से रिलेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट से थोड़ा सा रिलेट होता है ये कंडक्शन। और इलेक्ट्रिक करंट वैसे 10th में आपने पढ़ा होगा, करंट था ना जी 10th के टॉपिक में, करंट आपने 10th में पढ़ा है थोड़ा सा, नहीं कि करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस और V बराबर IR और छोटी मोटी बातें आपने करंट की पढ़ी है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा है आपने। थोड़ा सा रिलेट होता है ये किससे, करंट से। ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन मैं बिल्कुल कम रिलेट करते हुए निकालूंगा। ठीक है, लेकिन रिलेट होगा। तो कंडक्शन स्टार्ट करते हैं हम लोग और इस सेशन में हम लोग कंडक्शन की जो कहानी है, सर कंडक्शन का हेल्पिंग नोट्स मिलेगा या स्लाइड से ही बनाना है? कंडक्शन को स्लाइड से ही बनाना है संस्कृत। कंडक्शन में एक न्यूमेरिक टॉपिक है और इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सर आज भी नोट्स हमें मिलेगा या फिर हम लाइव क्लास के PDF से बनाना है? कंडक्शन तुम्हें खुद बनाना है, केटीजी का हेल्पिंग नोट्स तुम्हें मिलेगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसका हेल्पिंग नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन कंडक्शन एक न्यूमेरिक टॉपिक है, इसमें नोट्स की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें आप एज इट इज मेरे जो भी मैं लिखूंगा उससे आप कंडक्शन कर लेना। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंडक्शन। कंडक्शन ए हीट ट्रांसमिशन प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन पार्टिकल टू अदर विदाउट चेंज इट्स पोजीशन, विदाउट आइसोलेशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। कहता है इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। हीट ट्रांसफर का वो मेथड जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती वो क्या कहलाता है? रेडिएशन। रेडिएशन में मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो हीट ट्रांसफर में ए मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, a method of heat transfer in which a particle, the heat is transferred from one particle to other without change its position, in which heat is transferred from one atom, from one particle to another without change its position, one particle to other without change its equilibrium position, without change its equilibrium position, and medium is required for heat transfer, and medium is required for heat transfer is called conduction।
क्या होता है कंडक्शन में, हम सबसे पहले ये समझते हैं कि कंडक्शन में होता क्या है। देखो, कंडक्शन में सबसे पहले हम एक रॉड को गर्म करना स्टार्ट करते हैं। कंडक्शन में क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक रॉड को गर्म करना स्टार्ट करते हैं। एक रॉड को क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, क्लियर है बात। अब रॉड को जब हम गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो इसका टेम्परेचर T1 और इधर T2। तो देखो इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो वाइब्रेट होते हैं। क्या होते हैं, भाई यहां हीट ज्यादा है तो इसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट होते हैं और अपने पड़ोसी मॉलिक्यूल को ये एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। समझ रहे हो बात। तो इसकी पोजीशन नहीं बदलती, इसकी पोजीशन जो है वो ये वाइब्रेट होता है और अपने पड़ोसी को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है। समझ रहे हो बात। तो कंडक्शन जो है वो हीट ट्रांसफर का वो मेथड है जिसमें मीडियम का पार्टिकल वाइब्रेट होता है और अपने नेबर को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है। मतलब मीडियम का जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, वो केवल अपनी पोजीशन पर क्या करता है, वाइब्रेट करता है और एनर्जी को ट्रांसफर करता है। एनर्जी को क्या करता है, इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें जो मीडियम की होती है वो क्या होती है, तो मैं एक बार डेफिनेशन को फिर पढ़ता हूं, अच्छा होना चाहिए। ए मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर विदाउट चेंज इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसमें हीट जो है वो मीडियम का पार्टिकल वाइब्रेट होता है और अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है। मीडियम का पार्टिकल जो है वो क्या होता है, वाइब्रेट होता है और अपने एनर्जी को ट्रांसफर करता जाता है और धीरे धीरे एनर्जी का जो है वो फ्लो हो जाता है। धीरे धीरे एनर्जी का क्या हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने कहा कि मीडियम इसमें रिक्वायर्ड होती है और ये सिचुएशन है। नेचुरल सी बात है कि एक स्लो प्रोसेस है क्योंकि धीरे धीरे एक एंड से दूसरे एंड तक एनर्जी पहुंचेगी, ये बात क्लियर है। अरे एक एंड को जब हम गर्म करना स्टार्ट करेंगे ये वाला, तो धीरे धीरे इस रॉड तक एनर्जी पहुंचेगी। कैसे, पार्टिकल वाइब्रेट होते हुए अपनी एनर्जी को धीरे धीरे यहां पहुंचाएगा। तो नेचुरल सी बात है, टाइम तो लगेगा, ठीक है। लेकिन यह तय है कि इस एंड का टेम्परेचर थोड़ी देर बाद बढ़ जाएगा। गर्म हम रॉड को इधर कर रहे हैं लेकिन थोड़ी देर बाद इस एंड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये बात एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक। तो ये बेसिक बात लिखी है और डेफिनेशन जो है वो मिला जुला के हमने ठीक ही लग रही है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। When a metal rod is, नेचुरल सी बात है, कंडक्शन जो है वो कंडक्टर में ही पाया जाएगा। सॉलिड की ही प्रॉपर्टी है क्योंकि पार्टिकल वाइब्रेट होकर के दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करेगा। अच्छा, मैं यहां पे ये भी कहूंगा कि when we heated a rod, जैसे कि मैं ये स्टार्ट करता हूं, when a rod is heated then energy transfer from या heat transfer from hot end to cold end। नहीं, जैसे जैसे हम एक एंड को हीट अप करते हैं एनर्जी जो है वो हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ बढ़ता है। अब मैं इधर स्टार्ट कर देता हूं, स्टडी एक स्टार्ट कर रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं मैं। देखो सिचुएशन को जरा, ये सब मुझे अब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं कहानी को ट्विस्ट देने जा रहा हूं। मतलब अब न्यूमेरिक पार्ट इसका स्टार्ट हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। जरा बात समझना, मैंने एक इसको हीट अप करना स्टार्ट किया। अरे मैंने इसको क्या करना स्टार्ट किया भाई, इसको हमने हीटअप स्टार्ट कर दिया है। क्या स्टार्ट कर दिया है, हीटअप हमने स्टार्ट कर दिया है। क्लियर सर, इसका भी नोट्स का पीडीएफ आएगा क्या, नहीं भाई, इसका डायरेक्ट इसी से बनाना है, ये बोल चुका हूं मैं। नहीं, इसी से बनाना है, जो यहां लिखेंगे वही नोट्स है, राइट। इसीलिए सोच समझ के जितना लिखना होगा लिख दूंगा मैं। When a rod is heated, flow of heat takes place from hot end to cold end। तो फ्लो ऑफ हीट जो है वो काम आएगा कहां से कहां, हॉट एंड से कहां तक, कोल्ड एंड तक। अरे हॉट एंड से कोल्ड एंड तक, क्लियर है बात। तो हॉट एंड से कोल्ड एंड पर होगा,
कोई दिक्कत? अच्छा, मैं कह रहा हूं शुरू में T बराबर 0 पर टेम्परेचर प्रोफाइल ये है। व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर प्रोफाइल? टेम्परेचर का लेंथ के साथ जो वेरिएशन है वो शुरू में ऐसे है। ये वाला T1 टेम्परेचर पर है और ये वाला मान लो कि कम टेम्परेचर पर है, यहां पे है भाई। ये इनिशियल T बराबर 0 पर टेम्परेचर प्रोफाइल ऐसा है, समझना बात। अरे T बराबर 0 पर ये टेम्परेचर प्रोफाइल है। एक एंड का टेम्परेचर T1 है और इस एंड का टेम्परेचर जो है वो मान लो 20 डिग्री है। कितना है? 20 डिग्री है। 10 मिनट के बाद इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। अरे इस एंड का टेम्परेचर तो वही रहेगा क्योंकि ये हीटअप किया जा रहा है, लेकिन ये ट्रांजिशन पीरियड में रहेगा। कौन भाई? ये जो कोल्ड एंड है, मान लो अभी रूम टेम्परेचर पे है तो 30 डिग्री पर होगा या 20 डिग्री पर होगा, और इसको हम दे दिए 100 पर, तो ये एंड तो आ गया 100 पर और ये वाला एंड कहां रह गया? 20 पर। और ये एंड आ गया 100 पर और ये वाला एंड कहां रह गया? 20 पे रह गया ना। अब क्या होगा कि थोड़ी देर बाद ये 30 पे पहुंचेगा क्योंकि हीट फ्लो होगा, थोड़ी देर बाद ये 40, थोड़ी देर बाद ये 50, थोड़ी देर बाद ये 60। एक सिचुएशन आ जाएगी जो कहलाएगी स्टडी स्टेट। क्या कहलाएगी? उसके बाद जो दूसरा एंड है उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। समझ रहे हो बात? और ये ट्रांजिशन पीरियड है। बीच के पीरियड जो है वो क्या है? ट्रांजिशन पीरियड है। क्लियर है क्या बात? ये बात आप समझ गए क्या? बाकी बीच का जो स्टेट है ये वेरिएबल स्टेट है। ये कैसा स्टेट है? ये बात समझ गए क्या कि धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा और बीच के जो स्टेट है वो वेरिएबल स्टेट है। मतलब मैं कह रहा हूं ये वाला 100 डिग्री सी पर है और ये 20 पे है, तो 20 से 30, 40, 50, 60 आ गया और रॉड ने स्टडी स्टेट अचीव कर ली। क्या स्टेट अचीव कर ली? स्टडी स्टेट जब अचीव कर लेता है तो बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। अब जो है वो हीट सोखेगा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब T1 पर ये और ये भी फिक्स हो गया, तो अब जितना हीट एंटर करेगा वो हीट फ्लो करेगा। क्या करेगा? यस, क्योंकि अब जो है स्टडी स्टेट अचीव हो गई है। क्या अचीव हो गई है? सेकेंड एंड का जो स्टडी स्टेट जब अचीव हुई है तो सेकेंड एंड का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता रहा है। सेकेंड एंड का जो टेम्परेचर है देखो, पहले 20 पे था, फिर 30, 40, 50, 60, अब नहीं बढ़ेगा भाई, अब जो है वो फिक्स हो गया। क्लियर है बात? तो स्टडी स्टेट में क्या होगा, ये कैसे अचीव हुआ, ये बात क्लियर है। और इन स्टडी स्टेट थोड़ी बहुत थ्योरी जो हल्की फल्की लिख रहा हूं बस यहीं तक रहेगी, 10-20 लाइन। यहां तक कोई दिक्कत क्या? बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है? नो दिक्कत। In steady state, temperature of all the cross section of rod becomes constant. Temperature of all cross section of rod becomes constant. ये बात समझे क्या आप? मेरी बात समझना। ये वाला क्रॉस सेक्शन मान लो T1 पे है और ये वाला फाइनली स्टडी स्टेट में कहां आ गया, तो इस क्रॉस सेक्शन का यदि T है, इस क्रॉस सेक्शन का T माइनस का डेल्टा T है, अरे घटता रहेगा ना जी, लेकिन हर क्रॉस सेक्शन का अपना जो टेम्परेचर है, मान लो ये 100 है, ये 60 है, तो इसका हो गया 70, इसका हो गया 65, इसका हो गया 62, इसका हो गया 60। समझ रहे हो बात? जब स्टडी स्टेट अचीव हो जाती है तो हर क्रॉस सेक्शन एरिया का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। हर क्रॉस सेक्शन एरिया का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? बोलो। हाँ, एवरी क्रॉस सेक्शन एरिया का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर है क्या बात? अरे बोलो, समझे पहली बात? चलो, ये हो गया स्टडी स्टेट पे। दूसरी बात, स्टडी स्टेट जब अचीव हो जाता है ना, तो दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि हीट एब्जॉर्ब नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन है ये एब्जॉर्ब नहीं करता है रेट ऑफ हीट फ्लो। कोई भी क्रॉस सेक्शन, अब रेट ऑफ हीट फ्लो, अब जो है वो हीट का फ्लो होता है। किस रेट से हीट का फ्लो होता है? प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ। अब जो है रेट ऑफ हीट फ्लो, मतलब हीट का फ्लो होता है। जितना हीट आएगा ना उतना हीट अब धीरे धीरे क्या होगा? पूरा फ्लो करेगा, हीट करंट बनाएगा। क्या बनाएगा?
अरे चार्ज बाय टाइम को करंट कहते हैं ना, और रेट ऑफ हीट फ्लो को हीट करंट कहते हैं। रेट ऑफ हीट फ्लो को क्या कहते हैं? तो अब जो है स्टडी स्टेट जब तक अचीव नहीं हुआ तब तक वेरिएबल स्टेट में है, और स्टडी स्टेट जब अचीव हो गया, अब जब तुम हीट अप करोगे तो हीट फ्लो करेगा। क्या करेगा? कोई भी क्रॉस सेक्शन अब जो है वो हीट एब्जॉर्ब, किसी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। जिस रेट से हीट आएगा उस रेट से हीट है। समझ रहे हो बात? क्योंकि अब कोई भी क्या नहीं करेगा, अरे अब कोई भी हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्लियर है क्या बात? तो बोलो क्या हो जाएगा? dq बाई dt इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 बाय L। अरे dq बाई dt क्या हो जाएगा? के ए T1 माइनस T2 बाय L। क्लियर है बात? ये हो जाएगा के ए T1 माइनस T2 अपॉन L। क्लियर है बात? अरे समझे बात? K is a constant. Here K is a constant. K is constant called coefficient of thermal conductivity. Called coefficient of thermal conductivity. K. यहां K एक कांस्टेंट है। K एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? Here K is constant called coefficient of thermal conductivity. Coefficient of thermal conductivity कहते हैं K को। और समझ रहे हो बात? K is called coefficient of thermal conductivity. Clear? Okay. तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ हीट कर, ये हीट करंट है, रेट ऑफ हीट फ्लो, ये हो जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन L बाई के। नहीं हो जाएगा ये है रेट ऑफ हीट फ्लो को हीट करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? यस। चलो मैं यहां पर कुछ चीजें तुम्हें यही बताना चाहता हूं, आगे जरा बात समझना। बताएं? देखो, कंपेयर विथ करंट, कंपेयर विथ करंट, इलेक्ट्रिक करंट से इसका कंपेयर हो रहा है किसका? हीट करंट का। किसका? इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में कब फ्लो होता है? बोलो, इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में कब फ्लो होता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तब करंट होता है। कितना होता है करंट? तुमको पता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस। और व्हाट इज करंट? यस, करंट क्या होता है? बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस। होता कि नहीं होता? भाई करंट की कोई बात तुमको समझ में नहीं आए, वहां पूछ लेना कि सर इलेक्ट्रिक करंट में ये वाली बात थोड़ा समझा दीजिए। मैंने कहा है कि इसका कंपैरिजन चलता है किसके साथ? इलेक्ट्रिक करंट के साथ। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? करंट का फ्लो क्यों होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाइल हीट करंट फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये बात भी एक अच्छी बात लगी, जिस बात को मैं यहां लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू टू क्या? हां, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा पोटेंशियल डिफरेंस से, while heat current flow due to temperature difference. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, जबकि हीट करंट फ्लो करता है किसकी वजह से? यस, समझ रहे हो बात? इधर देखो, तो dq बाई dt क्या है भैया मेरे लिए? ये चीज मेरे लिए क्या है? यह है हीट करंट H। मैं इसको हीट करंट H लिख देता हूं। और ये चीज क्या है भैया? टेम्परेचर डिफरेंस। ये चीज क्या है? और अपॉन ही रेसिस्टेंस। अरे ये थर्मल रेसिस्टेंस होगा ना, ये वाला क्या हो जाएगा? थर्मल। वो वाला इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, अरे ये वाली चीज इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। तो पीछे क्या हो जाएगा? यहां थर्मल रेसिस्टेंस। अरे समझ रहे हो बात? चलो 2 मिनट के लिए मैं बैक जाता हूं, थोड़ा सा समझाते हैं।
उसके बाद यहां से चालू करेंगे, ठीक है, कोई खास बात नहीं, क्योंकि चैप्टर बिल्कुल न्यूमेरिक है और पहले 15-20 मिनट ही समझने के हैं, समझ गए, उसके बाद कुछ नहीं है। करें जरा एक बार मैं तुम लोगों को फिर से समझाना स्टार्ट करता हूं कि क्या हो रहा है कंडक्शन में, ठीक है ना। देखो क्या है, मैंने कहा है मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर विदाउट चेंज इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिसमें मीडियम का जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट होकर अपनी एनर्जी को दे देता है, खुद पोजीशन चेंज नहीं करता, वाइब्रेट होकर अपनी एनर्जी जो है वो दे देता है। इसीलिए जब एक हिस्से को हीटअप करते हैं तो थोड़ी देर बाद दूसरा हिस्सा भी हीटअप हो जाता है, क्योंकि वाइब्रेट करता है और ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है और धीरे धीरे ये एनर्जी इधर पहुंच जाती है। इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है इस मोड में, इस मोड में मीडियम की रिक्वायरमेंट क्या होता है कि जब हम किसी रॉड को हीटअप करते हैं तो मान लो इनिशियल टेम्परेचर इसका 100 था और इसका टेम्परेचर 20 था। जस्ट मेरा एक एजम्पशन है कि मैंने जब हीटअप करना स्टार्ट किया तो इसका टेम्परेचर इनिशियली क्या था, 100 डिग्री सी था और इसका टेम्परेचर क्या था, 20 डिग्री सी, और इसका टेम्परेचर क्या है 100 और इसका टेम्परेचर क्या है 20 डिग्री सी है। क्लियर है बात। तो क्या हो जाएगा बोलो, ये वाला हो जाएगा 100 डिग्री सी और ये वाला क्या हो जाएगा 20 डिग्री सी। क्लियर है बात। अब बताओ, अब हमने गर्म किया, थोड़ी देर बाद इसका टेम्परेचर 30, थोड़ी देर बाद 40, थोड़ी देर बाद 50 और थोड़ी देर बाद 60। लेकिन जब 60 आ जाएगा उसके बाद ये स्टेडी स्टेट है, क्या है ये, उसके बाद टेम्परेचर इस एंड का नहीं बढ़ेगा, शुरू में बढ़ेगा, तो वो वेरिएबल या ट्रांजिशन स्टेट है। और जब स्टडी स्टेट अचीव हो जाएगी तो रॉड के क्रॉस सेक्शन के हर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब इसका यदि फिक्स है तो 100, इसका फिक्स है तो 60 और 90, 80 सबका फिक्स है। समझ रहे हो बात। अब जब हम इसको हीट देंगे तो वो फ्लो होगा। क्या होगा, कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करता जब टेम्परेचर बढ़ना होता। तो जब टेम्परेचर हर क्रॉस सेक्शन का कांस्टेंट हो गया तो वॉट एवर द हीट गिवन फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन, अरे फ्लो करेगा ना। तो ऐसे में किस रेट से हीट का फ्लो होता है, वो होता है dq बाई dt, क्रॉस सेक्शन एरिया के प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और लेंथ के तो प्रोपोर्शनलिटी हटता है और यहां k आ जाता है और ये हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। और ये k क्या हो जाता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हो जाता है। क्लियर है बात। तो ये हो गया dq बाई dt हीट करंट। अब देखो मैं लिख देता हूं T1 माइनस T2 बाई दिस। अच्छा देखो, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्यों होता है जी, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। और इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस, नहीं। तो इलेक्ट्रिक करंट बहती है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, राइट। जबकि हीट करंट, रेट ऑफ हीट फ्लो, एनर्जी पर यूनिट टाइम कितना फ्लो हो रहा है, रेट ऑफ हीट फ्लो को हीट करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो हीट करंट फ्लो होता है किसकी वजह से, यहां जो टर्म V1 माइनस V2 है, यहां वो टर्म T1 माइनस T2 है। और यहां मैं लिखता भी हूं, यहां मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं बोलो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कहां से कहां, वाइल हीट करंट फ्लो फ्रॉम, वाइल हीट करंट फ्लो फ्रॉम, वाइल हीट करंट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जबकि हीट करंट जो है वो कहां से कहां होता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ बढ़ता है। अच्छा, इधर रेसिस्टेंस R है, तो थर्मल रेसिस्टेंस का काम कौन कर रहा है इसमें, थर्मल रेसिस्टेंस RH L बाई K कर रहा है। क्या ये देखो, अरे थर्मल रेसिस्टेंस किसकी जगह है भैया, L बाई K जो है वो थर्मल रेसिस्टेंस कहलाता है। L बाई K क्या कहलाता है,
थर्मल रेसिस्टेंस कहलाता है L बाई के। इस बात में कोई दिक्कत है क्या? थर्मल रेसिस्टेंस की यूनिट लिखनी होगी तो लिख दोगे क्या? अरे बोलो, लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? चलो मजा आ गया, लिख ही दोगे तब कोई दिक्कत नहीं है इस कंट्री के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले इस देश के क्या बातें हैं, थोड़ा सा इस देश की और बातें कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे। कोई दिक्कत क्या इस कंट्री के अंदर भाई? बोलो इस कंट्री में कोई दिक्कत रही हो तो। ठीक है, थर्मल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? के बाय एल बाय के। क्लियर है बात? चलिए हाँ। चलो टेम्परेचर प्रोफाइल बनाऊं? क्या बनाता हूं? सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बाद में जाऊंगा, पहले मैं टेम्परेचर प्रोफाइल बना रहा हूं। ठीक है ना? चलो मैं टेम्परेचर प्रोफाइल बना के सिखाता हूं। मतलब मैं चाहता हूं रॉड के एक एंड का टेम्परेचर तुमको पता है ना क्या है? T1, और रॉड के दूसरे एंड का टेम्परेचर, और ये जो लेंथ है ये क्या कहलाती है बोलो? या टेम्परेचर ग्रेडियंट के बारे में बताऊं? मैं तुम्हें पहले टेम्परेचर ग्रेडियंट के बारे में बताता हूं, फिर टेम्परेचर प्रोफाइल बताऊंगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट के बारे में पहले बताता हूं। मैं टेम्परेचर ग्रेडियंट के बारे में पहले बताता हूं, फिर मैं टेम्परेचर प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा। तो चेंज इन टेम्परेचर अपॉन लेंथ को टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हो जाएगा यहां पे भाई? T1 माइनस T2 बाय L। नहीं हो जाएगा क्या? लेकिन नेगेटिव होगा क्योंकि टेम्परेचर घट रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है? मैं इसको लिखूंगा माइनस DT बाय DL। और ये ऐसे भी कह सकता हूं कि इसका टेम्परेचर यदि T है और इस हिस्से का टेम्परेचर यदि T माइनस DT है, और ये डिस्टेंस यदि DL या DX है, तो मैं कह देता हूं माइनस DT बाय DX इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा नहीं? बोलो, माइनस DT बाय DX। टेम्परेचर कितना घटा? DT से, और लेंथ कितनी हुई? DX। तो DX लेंथ में तो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है माइनस DT बाय DX। और यदि पूरे रॉड का देखें तो क्या हो जाएगा? T1 माइनस T2 बाय L। और यदि थोड़े से डिस्टेंस का देखें तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? माइनस DT बाय DX। क्या हो जाएगा? तो यदि ग्रेडियंट के फॉर्म में हीट करंट का फॉर्मूला तुम्हें लिखना है तो dQ बाय dt क्या है? KA T1 माइनस T2 बाय L है कि नहीं है? तो मैं हीट करंट को क्या माइनस KA DT बाय dx लिख दूं क्या? बोलो ना। अरे T1 माइनस T2 बाय L किसके बराबर है? वही है जो छोटे से डिस्टेंस में लेंथ टेम्परेचर का चेंज अपॉन लेंथ, या बड़े से डिस्टेंस में टेम्परेचर का चेंज अपॉन लेंथ, बात तो वही है। तो इसको हीट करंट को यदि मैं H कहूंगा तो H हो जाता है माइनस KA DT बाय dx। यह है डिफरेंशियल इक्वेशन, यह है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म। ये जो स्टडी स्टेट में रेट ऑफ हीट फ्लो का फॉर्मूला है उसका ये डिफरेंशियल फॉर्म है। क्या है ये? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट ऑफ हीट फ्लो, राइट। कब काम में आता है? खास करके ऐसे रॉड में काम आता है जिसका K वेरिएबल हो, जिसका K, जैसे K लेंथ के साथ किसी का वेरी कर रहा हो, तो ऐसे में रेट ऑफ हीट फ्लो में यही काम में आएगा। समझ रहे हो बात? तो ये डिफरेंशियल फॉर्म है किसका? रेट ऑफ हीट फ्लो का। दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट ऑफ हीट फ्लो। समझ रहे हो बात? चलो मैं तुम्हें टेम्परेचर प्रोफाइल के बारे में भी बात बताना चाहता हूं। टेम्परेचर प्रोफाइल के बारे में भी बताना चाहता हूं। और हम लोग बात कर रहे हैं टेम्परेचर प्रोफाइल। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बोलो? टेम्परेचर प्रोफाइल की बात कर रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत क्या? बोलो एनो नो ना। आज इसको खत्म करेंगे, बात तो तुम जानते ही हो। आज ये चैप्टर क्या होगा, और KTG भी चलेगा भाई, समझ रहे हो? अच्छा आज 2 ही लेक्चर है ना इधर, जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगले 2 लेक्चर में ये थर्मो मुझे खत्म करना है। अगले 2 लेक्चर में हम लोगों का क्लास ये, हाँ वो तो मुझे देखना होगा। फाउंडेशन 1 2 3 445 फ्री हो रहे हैं नहीं?
और फिर क्लास है भी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें आज उतना ही पढ़ाना है कि अगले 2 लेक्चर में केटीजी फिनिश हो जाए। क्या फिनिश हो जाए? समझ गए बात? क्योंकि अगले 2 लेक्चर में 1 दिन और पढ़ाऊंगा तो केटीजी खत्म, फिर हम लोग फ्लूइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो 10-20 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए रेडी ही रहना। अब लास्ट मोमेंट चल रहा है, पढ़ के खत्म करेंगे कहानी को। क्या? और जितना लिखना है उतना लिखना भी पड़ेगा। चलो मैं टेम्परेचर प्रोफाइल समझाना चाहता हूं आप लोगों को। क्या समझाना चाहता हूं? टेम्परेचर और लेंथ के बीच के ग्राफ को ही टेम्परेचर प्रोफाइल कहते हैं, देखा जाए तो देखो मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूं कि ये बात तो तय है कि यहां पर टेम्परेचर क्या है भाई, यहां पर टेम्परेचर क्या है T1, और यहां पर टेम्परेचर क्या है T2, और यहां पे टेम्परेचर क्या है T1, और यहां पे टेम्परेचर क्या है T2। दिस वन इज T1 और दिस वन इज T2। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। और यहां पर हो गया T और यहां पर क्या हो गया बोलो? T माइनस dt। अरे यहां पर क्या हो गया? ठीक है, यहां पे हो गया T और इसका क्या हो जाएगा T माइनस dt। छोड़ो, मैं कहता हूं किसी डिस्टेंस x पर टेम्परेचर बताओ। छोड़ो, मेरा सवाल क्या है तुम्हारे लिए पता है ना? मेरा सवाल है कि चलो दोनों एंड का तो तुमको पता है, किसी डिस्टेंस x पर टेम्परेचर बताओ, किसी डिस्टेंस। ठीक, चलो बता सकते हैं ना? क्या बताएं बोलो? मेरे पास मेथड बहुत है। यहां k कांस्टेंट है इसलिए सिंपल मेथड भी काम में ले सकता हूं। क्या? कि देखो टेम्परेचर किस तरीके से वेरी कर रहा है ये बोलो। L लेंथ में टेम्परेचर कितना वेरी करता है भाई? अरे L लेंथ में टेम्परेचर कितना वेरी करता है? यूनिट लेंथ में टेम्परेचर क्या वेरी करता है? तो X लेंथ में टेम्परेचर क्या वेरी करेगा? तो इतना वेरी करेगा ना। सो टेम्परेचर एट X लेंथ, सो टेम्परेचर एट X डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड, फ्रॉम वन एंड क्या हो जाएगा बोलो? उस जगह पर टेम्परेचर T1 में ये घटेगा कि नहीं घटेगा? T1 माइनस T2 बाय L इंटू एक्स। ये बात समझे क्या? मेरी बात समझाना होगा। L लेंथ में टेम्परेचर घटता है कहां से कहां? T1 से T2। तो कितना घटा है L लेंथ में टेम्परेचर? T1 माइनस T2। लेकिन ये तभी काम में आएगा जब K कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? K वेरिएबल होगा तो इसकी कहानी कहां से कहनी होगी? फिर डिफरेंशियल इक्वेशन से कहनी होगी, राइट? अच्छा बोलो, L लेंथ में टेम्परेचर चेंज होता है कहां से कहां? T1 से T2। तो L लेंथ में टेम्परेचर कितना घट जाता है? तो यूनिट लेंथ में टेम्परेचर कितना घटेगा? तो X लेंथ में टेम्परेचर कितना घटेगा? T1 माइनस T2 बाय L इंटू एक्स। इतना घटेगा। तो T1 था तो अब क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे बोलो, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा बोलो? T1 माइनस का, हमको तो X के साथ इसका ग्राफ भी खींचना है। तो T1 माइनस का T1x बाय L अब प्लस का T2x बाय L। छोड़ो ना, इसमें तो क्या डायरेक्ट ग्राफ खींच देता हूं, बोलो कैसा रहे? डायरेक्ट ग्राफ खींच देता हूं भाई। तुम्हें दिख रहा है क्या कि ग्राफ जो है वो नेगेटिव आने जा रहा है? T होगा क्या? माइनस का T1 माइनस T2 बाय L इंटू एक्स अब प्लस का T1। Y एक्सिस पर टेम्परेचर, Y बराबर mx प्लस C। तो इसका स्लोप कैसा है टेम्परेचर का? स्लोप नेगेटिव है ना जी। और इंटरसेप्ट कैसा है इसका? पॉजिटिव है ना। तो टेम्परेचर का प्रोफाइल कैसा है, बात समझे हो? टेम्परेचर और लेंथ के बीच में जो ग्राफ है ना वो ऐसा है जिसका स्लोप, ये L लेंथ पर जिसका क्या हो गया बोलो? T2 हो गया ना। और यहां पर क्या हो गया बोलो? T1 हो गया ना। और यहां पर क्या हो गया? T1 हो गया ना। और ये क्या हो गया बोलो? 0 हो गया ना। तो बोलो ये कोई दिक्कत है? ये रहा L लेंथ 0 L और ये हो गया T1 T2। दिस वन इज द सिचुएशन। बोलो, अरे समझे हो? कोई दिक्कत? ये इसका स्लोप क्या है? नेगेटिव। इसका स्लोप क्या है? नेगेटिव। इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव। और यही टेम्परेचर और लेंथ के बीच ग्राफ को टेम्परेचर प्रोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो किसी पॉइंट पर, किसी भी डिस्टेंस पर हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो ना बात?
लीनियरली वेरी करता है, लेकिन ये तभी करता है व्हेन k इज कांस्टेंट फॉर कंडक्टर। यदि k कांस्टेंट नहीं हो कंडक्टर का तो निकालने में इसमें दिक्कत होगी, इससे नहीं निकलेगा। फिर ये फॉर्मूला वेरी करेगा। कौन फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला। अरे समझ रहे हो बात? हाँ, k कांस्टेंट हो तो k इज कांस्टेंट हेयर। अरे इस क्वेश्चन में k को क्या लिया गया है? तो ही टेम्परेचर ग्रेडियंट ऐसा होता है। कोई दिक्कत क्या? छोटे मोटे क्वेश्चन मैं तुम लोगों को पहले बताता हूं, फिर मैं सीरीज पैरेलल ये सब बताऊंगा, लेकिन मैं पहले इस देश के अंदर तुम्हें छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूं। कोई दिक्कत क्या? अरे बोलो। नो दिक्कत? बोल रहे हो कि दिक्कत नहीं है तो अपन मान लेते हैं कि दिक्कत नहीं रही होगी, ठीक है। लेकिन अभी मुझे क्या बताना होगा? यहाँ एग्जाम्पल बताना होगा। क्या बताना होगा? एग्जाम्पल, ठीक है, ओके। तो एक दो छोटा क्वेश्चन बता दूं, एक दो छोटे क्वेश्चन बता देता हूं, फिर मैं बड़े क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। कोई दिक्कत है? चलो देखते हैं एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल बना रहा हूं मैं इस चैप्टर को अभी स्लो पढ़ा रहा हूं क्योंकि करंट जो है यदि 12th के बाद में पढ़ाऊंगा तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेता नहीं हूं, क्योंकि ये करंट से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? समझ रहे हो बात? लेकिन अभी स्लो पढ़ा रहा हूं ताकि आराम से आपके दिमाग में आ जाए। देखो मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, द हीट इज फ्लोइंग थ्रू ए रॉड। क्वेश्चन जो करा रहा हूं जरा देखना, द हीट इज फ्लोइंग थ्रू ए रॉड, हीट इज फ्लोइंग थ्रू ए रॉड of length 50 centimeter, of length 50 centimeter and area of cross section, and area of cross section 5 centimeter square. Area of cross section 5 centimeter. Its ends are respectively, its ends are respectively at 25 degrees C and 125 degrees C. The coefficient of thermal conductivity, the coefficient of thermal conductivity, the coefficient of thermal conductivity of the material of rod is 0.092 kilocalorie per meter second degree C. The temperature gradient in rod is, the temperature gradient in rod is, टेम्परेचर ग्रेडियंट इन रॉड इज, और ये हमारा सॉल्यूशन है भाई। इसके लिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चल रहे हैं। कोई दिक्कत क्या? अरे बोलो। नो? अच्छा क्वेश्चन दो भाई ताकि हम लोग कुछ अच्छा क्वेश्चन कर सकें। क्या जी? यही बात है ना, हल्का क्वेश्चन देंगे अच्छा नहीं लगेगा। चलो मजा आ गया, देखते हैं। बोलो इस क्वेश्चन पर जरा देखना। The heat is flowing through a rod of length 50 centimeter, area of cross section this, its end are respectively this, coefficient of thermal conductivity of material of rod is this, temperature gradient। तो दिया काहे के लिए भाई इतना कुछ? टेम्परेचर ग्रेडियंट निकालने के लिए तो इतना कुछ देना ही बेवकूफी है। क्यों दिए हो टेम्परेचर ग्रेडियंट निकालने के लिए? इतनी बड़ी कहानी मेरे समझ के बाहर है। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर बाय लेंथ ना। तो 125 माइनस 25 और लेंथ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 100 बाय 50, तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीमीटर। 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीमीटर। इतनी बड़ी कहानी गाये क्यों हो? अरे यदि तुमको टेम्परेचर ग्रेडियंट ही निकालना था तो काहे के लिए इतनी बड़ी कहानी गा दी हो भैया? समझ रहे हो बात? क्लियर है बात? हाँ, रेट ऑफ हीट फ्लो निकालना होता तो तुम ये सब देते।
अरे क्या पूछना होता तुमको? हाँ, रेट ऑफ हीट फ्लो पूछना था तो तुम पूछते इतना। अब क्या होता है रेट ऑफ हीट फ्लो? बोलो, के ए T1 माइनस T2 बाय, बोलो थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है इसकी? अच्छा, एक बात अब ध्यान देनी होगी, यूनिट का थोड़ा सा ध्यान देना होगा। किसका यूनिट का? देखो 0.092 किलो कैलोरी है। चलो मैं 1000 से गुना कर देता हूं। कैलोरी पर मीटर पर सेकेंड पर डिग्री सी, पर मीटर पर सेकेंड पर डिग्री सी। अच्छा, एरिया को लिखो मीटर में भाई, तो एरिया कितना है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया मीटर में लिख दिए हो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और क्या है भाई? टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सी में लिख दो, बिल्कुल सही है, 100 डिग्री सी। क्यों? क्योंकि डिग्री सी से डिग्री सी कैंसिल, और सेकेंड नीचे तुम लिखे हो तो चलो सेकेंड में भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेंथ, लेंथ क्या है? 50 सेंटीमीटर। लेंथ को तुम मीटर में लिखो भैया, ताकि कट जाए। मीटर मीटर जो है वो मीटर स्क्वायर की कहानी को कह दे, तो अब ये कैलोरी पर सेकेंड रह जाएगी। यूनिट क्या रह जाएगी? वाह आदित्य, वाह, कैलोरी पर सेकेंड रह जाएगी ये कहानी। ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -2। अरे ये वाला इससे कटेगा तो 10 टू दी पावर माइनस, और इससे ये कटेगा तो 10 टू दी पावर 1, और यही ना। और 50 से ये कटेगा तो ये क्या हो जाएगा? 10। तो ये क्या हो जाएगा? बोलो, 10 से कटेगा तो ये भी गया, तो 9.2 कैलोरी पर सेकेंड। यूनिट का जो तुम ध्यान रखे हो आदित्य एंड ज्योति, यू बोथ डूइंग टू गुड, टू गुड। अरे यूनिट का जो ध्यान रखा है, बात समझो। यूनिट देखो, ये है कैलोरी अपॉन मीटर इंटू सेकेंड डिग्री सी। देखो, मैं केवल यूनिट की कहानी तुम्हें गा रहा हूं। एक यूनिट है कैलोरी पर मीटर सेकेंड डिग्री सी, ठीक। अच्छा, कैलोरी के बाद एरिया लिखे हो ना, एरिया तुम मीटर स्क्वायर में लिख दिए हो, टेम्परेचर डिफरेंस तुम डिग्री सी में लिख दिए हो, और लेंथ को तुम मीटर में लिख दिए हो। तो अब कहानी देखना, कहानी देखो, डिग्री सी से डिग्री सी, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, और रेट ऑफ हीट फ्लो किस में? अरे समझे हो? समझे हो ना? यूनिट का जो ध्यान रखा है कुछ बच्चों ने, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, राइट। तो इसमें रेट ऑफ हीट फ्लो, देन द टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ रॉड इज, एंड रेट ऑफ हीट फ्लो इज, एंड रेट ऑफ हीट फ्लो इज। किस रेट से हीट फ्लो हो रहा है वो हमें पूछा, तो हम इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर इसमें दे चुके हैं। कोई दिक्कत है क्या रेट ऑफ हीट फ्लो इसमें? कोई दिक्कत है महाराज? नो दिक्कत। चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई। देखो, अब जब भी 2 हो तो 3 पढ़ लेना, क्योंकि मैं 4-5 क्लास से ज्यादा लेने के मूड में नहीं हूं। 4-5 दिन जब मैं लूंगा क्लास, तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारी कहानी जो है वो क्या कर दूं, खत्म कर दूं। समझ रहे हो बात? तो 2 करेंगे तो उसकी जगह 3 कर लेंगे, नहीं समझे बात? हाँ, क्योंकि क्या होगा ना, पढ़ाना तो हमें ज्यादा है, पढ़ाना तो मटेरियल चाहिए, कंटेंट चाहिए हमें कॉपी में, और समय कम देते हैं तो अच्छा रहेगा, ताकि बाद में तुम्हारे रिवीजन वगैरह या और बातों की गुंजाइश बनी रहे, और एक इज्जत भी बनी रहे कि उधर रोटेशन खत्म हो तो इधर सिलेबस खत्म हो जाए, नहीं समझे? अरे एक गैप भी तो होना चाहिए ना भाई, प्रॉपर गैप होना चाहिए। गैप ऑफ एक बुक का गैप रहेगा बाकी फाउंडेशन से, तुम्हारा एक कंप्लीट बुक। समझ रहे हो बात? आधा सिलेबस आगे रहोगे तुम, तो तुमको भी अच्छा फ्लो होगा कि नहीं भाई, चलो अपन पहले आए थे तो अपना सिलेबस टाइमली निकल गया, और जो दिक्कत होगी उस पर बात करने के लिए हम लोगों को मौका मिल जाएगा। समझ रहे हो बात? कंटेंट तो कम करना नहीं है, बात तो तुम समझते हो। कंटेंट कम करने में कोई फायदा? अरे समझे हो कि नहीं समझे हो? आज इसका जवाब दो पहले तो। चलो अब मैं एक बार आगे बढ़ जाता हूं। ये तो चलो मैंने यहां पे बता दिया, अब मैं कुछ बातें तुम्हारे लिए और लाता हूं। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा भाई? सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है बात? तो चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखो, अब देखो मैंने बताया ही कि करंट से रिलेटेड है, और तसल्ली से पढ़ाऊंगा, एकदम तसल्ली से।
राइट। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड, हम लोग क्या करने जा रहे हैं भैया? सीरीज कॉम्बिनेशन करने जा रहे हैं। किसका? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड। चलो अब मैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहा हूं, जरा समझ लेना भाई। देखो ये एक रॉड है जिसके एक एंड का टेम्परेचर T1 है, मेरी बात समझना। ये एक रॉड है जिसके एक एंड का टेम्परेचर क्या है, और ये क्या है? K1। अरे ये क्या है और ये क्या है बोलो, और ये क्या है बोलो? T2। और इसका टेम्परेचर क्या है बोलो? K2। ये हो गया K1 और ये क्या हो गया? K2। दिस वन इज K1 और दिस वन इज K2। कोई दिक्कत? और ये हो गया K1 और ये हो गया K2। अच्छा, इसका टेम्परेचर क्या होगा ये हमें बताना है। दो रॉड है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। एक एंड का स्टडी स्टेट में टेम्परेचर T1 है और एक एंड का स्टडी स्टेट में टेम्परेचर T2 है। ठीक। अच्छा, ये दोनों रॉड सीरीज में है क्या? ठीक बात है। कुछ बातें तुम अपने दिमाग में डालते रहना। दो रेसिस्टेंस जब सीरीज में होते हैं, दो रेसिस्टेंस जब सीरीज में होते हैं तो दोनों से क्या सेम होता है? इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जरा बात समझते रहना, मैं इसीलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हें तकलीफ नहीं हो। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट थ्रू रेसिस्टेंस इज सेम। करंट थ्रू रेसिस्टेंस इज सेम। दोनों रेसिस्टेंस से क्या सेम होने जा रहा है भाई? अरे क्या सेम होने जा रहा है? करंट सेम होने जा रहा है। ये बात समझ रहे हो ना? सीरीज में करंट सेम रहता है। ठीक। चलो, इस रॉड की लेंथ को मैं L1 ले लेता हूं और क्रॉस सेक्शन एरिया को A। इस रॉड की लेंथ को मैं L2 ले लेता हूं और क्रॉस सेक्शन एरिया को A। पहले रॉड का रेसिस्टेंस बताओ, पहले रॉड का थर्मल रेसिस्टेंस। अरे उधर करंट, इधर हीट करंट, उधर रेसिस्टेंस, इधर थर्मल रेसिस्टेंस। क्या होता है थर्मल रेसिस्टेंस किसी रॉड का? L बाय K। L बाय K क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी। अरे थर्मल, और उधर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, राइट। चलो तो बताओ पहले रॉड का थर्मल रेसिस्टेंस क्या है, मुझे बताओ तुम। L1 बाय K1A है कि नहीं है? पहले रॉड का थर्मल रेसिस्टेंस यही है ना? दूसरे रॉड का थर्मल रेसिस्टेंस क्या है? L2 बाय K2A है ना? अच्छा, इन सीरीज नेट रेसिस्टेंस क्या होता है? R1 प्लस R2 हो जाता है क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस जुड़ता है क्या? तो इन सीरीज है ना जी, तो नेट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा बोलो? नेट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? L1 बाय K1A प्लस L2 बाय K2A हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे नेट रेसिस्टेंस ये हो जाएगा ना? यस, राइट। मान लो कोई पूछता है कि इक्विवेलेंट के बताओ, कोई पूछता है कि क्या बताओ? अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट के? दोनों थर्मल कंडक्टिविटी को हटाओ। अरे के जो है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है, कॉपर है कि आयरन है कि क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो मैंने कहा कि दोनों को हटाओ और एक के लगा दो और उतना ही थर्मल रेसिस्टेंस पैदा करे तो उसे क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट के कहेंगे। क्या कहेंगे? तो बताओ, यदि मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, इन दोनों मटेरियल को हटाओ और इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी बताओ। दोनों मटेरियल को हटाओ और क्या बताओ? इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी बताओ। तो बोलो क्या हो जाएगा? ये हो गया ना, ये पहला, अरे बोलो, और ये हो गया ना दूसरा, और दोनों के बदले क्या लगा देना है भाई? अरे दोनों के बदले क्या लगा देना है? के लगा देना है। तो ये क्या हो जाएगा बोलो? T1। ये क्या हो जाएगा? T2। ये क्या हो जाएगा? L1A। ये क्या हो जाएगा? L2A। और ये हो जाएगा L1, ये A क्या हो जाएगा? L2A। ये हो जाएगा K। क्लियर है बात? अरे बोलो, समझ गए?
ये हो गया L1, ये L2 है, ये K। अच्छा, टोटल रेसिस्टेंस इसका अब क्या हो गया बताओ? थर्मल रेसिस्टेंस क्या हो गया? L1 प्लस L2 टोटल लेंथ अपॉन K। अरे यही हुआ ना? और ये वही हो जो ये हो नहीं? अरे भैया टोटल लेंथ क्या हो गई अब इसकी? L1 प्लस L2 और K। तो दोनों को हटा दें और जो रेसिस्टेंस ये दोनों मिलके था उतना ये अकेला हो तो इक्विवेलेंट K कहेंगे ना। तो बोलो क्या होगा? L1 बाय K1 है प्लस L2 बाय K2 है, जब किसके बराबर हो जाए? L1 प्लस L2 KA। तो क्या हो जाएगा? L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2 बराबर L1 प्लस L2 बाय K। यही ना हार्मोनिक मीन होता है भाई। क्या होता है? यदि लेंथ इक्वल हो, यदि L1 बराबर L2 हो, लेंथ बराबर हो तो क्या हो जाएगा? L बाय K1 L बाय K2 L प्लस L बाय K। तो 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 इज 2 बाय K। ये कब होता है? जब रॉड की लेंथ इक्वल हो। इफ रॉड हैव सेम लेंथ देन इक्विवेलेंट K इज हार्मोनिक मीन ऑफ ऑल द K। देन इक्विवेलेंट K इज हार्मोनिक मीन ऑफ ऑल द। कुछ समझे हो बात? एक एग्जाम्पल बगल में कर दूं ताकि समझ पाओ। जैसे देखो भैया, मैं यहां क्यू में कर देता हूं। छोटा क्यू है, क्या है ये? और ये साइड में क्यों चला रहा हूं समझ रहे हो ना? समझने के लिए चला रहा हूं, राइट? देखो मान लो L लेंथ और 6K। L लेंथ A एरिया का 6K का, L लेंथ सेम लेंथ होना चाहिए भाई, और 3K का L लेंथ और K का, और क्रॉस सेक्शन एरिया तीनों का बराबर। देखो क्रॉस सेक्शन एरिया तो शुरू से बराबर लिया हुआ है मेरा, और लेंथ भी इक्वल हो तब ये फॉर्मूला आया है ना जी। इफ लेंथ एरिया आर इक्वल, मैं यहां लिख देता हूं, इफ L कॉमा A आर इक्वल, लेंथ एरिया इक्वल हो, देन इक्विवेलेंट K is harmonic mean, equivalent K is a harmonic mean of all the K। नहीं समझे बात? हार्मोनिक मीन ऑफ ऑल द थर्मल कोफिशिएंट। कोई दिक्कत? थर्मल कंडक्टिविटी। ये बात समझे? यहां कितने लेंथ बराबर हैं? 3 लेंथ। तो फॉर्मूला पता है क्या लगेगा? फाइंड इक्विवेलेंट K। फाइंड इक्विवेलेंट K। देखो सॉल्यूशन क्या होगा? 3 बाय K बराबर 1 बाय K1 1 बाय K2 प्लस 1 बाय K3। ये बात समझे? अरे जब 2 लेंथ था तो यहां 2 आया, तो 3 होगा तो यहां क्या आएगा? 3। तो 3 बाय K 1 बाय 6K 1 बाय 3K 1 बाय K। तो 3 बाय K क्या हो जाएगा बोलो? 6K 1 प्लस 2 प्लस 6। ए भाई देख लो 2K होना चाहिए, चलो 2K ले लो इसको। क्या हो जाएगा? 3 बाय K इज इक्वल टू क्या हो गया? 6 बाय 6K। तो K इक्विवेलेंट ना, K इक्विवेलेंट, तो K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा यहां? अरे K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 3K हो जाएगा। ये अभी K इक्विवेलेंट 3K के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? बात समझे हो? अरे बात समझे हो क्या? 3 बाय K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस। कोई दिक्कत? अरे समझे हो ना क्वेश्चन? अच्छा पीछे की तरफ चलो। पहले मैं सीरीज कॉम्बिनेशन अच्छे से समझा रहा हूं। क्या समझा रहा हूं? हाँ, मान लो यदि तुमसे पूछता टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, क्या पूछता? ये भी तो पूछ सकता था। इक्विवेलेंट के भी सवाल बनता है यहां पे। एक क्वेश्चन बनता है इक्विवेलेंट के निकालने का, और एक क्वेश्चन बनता है टेम्परेचर ऑफ जंक्शन का। किसका? तो टेम्परेचर ऑफ जंक्शन को T मान लो। क्या मान लो? और बराबर वाट। तो देखो मैं टेम्परेचर ऑफ जंक्शन अगले में बता रहा हूं। देखो टेम्परेचर ऑफ जंक्शन क्या बता रहा हूं मैं? अरे टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, ठीक है? जरा समझना टेम्परेचर ऑफ जंक्शन क्या होगा। क्या सेम रहेगा भैया? हीट करंट। अरे क्या सेम रहेगा? तुम बताओ ना, सीरीज में क्या सेम रहता है? करंट ना।
तो जो करंट पहले से वो करंट दूसरे से और वही करंट इक्विवेलेंट, अरे वही करंट है। तो बोलो पहले रॉड से कितना करंट जा रहा है भैया, T1 माइनस टी अपॉन L1 बाय K1A, समझे हो? पहले रॉड से क्या करंट जा रहा है, पहले रॉड से करंट टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, T1 माइनस टी, और व्हाट इज द रेसिस्टेंस, L1 बाय K1A। ठीक, दूसरे रॉड से कितना करंट जा रहा है, दूसरे रॉड से कितना करंट जा रहा है, T माइनस T2, अरे टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस, अरे बाय, बोलो, और रिजल्टेंट क्या जा रहा है, T1 माइनस T2 अपॉन नेट रेसिस्टेंस क्या है, L1 बाय K1A, L2 बाय K2A। इसी इक्वेशन से T निकलेगा। ये बात समझे क्या कैसे लिखा है, फिर समझना। अरे पहले से करंट T1 माइनस T अपॉन L1 बाय K1A, दूसरे से करंट T माइनस T2 L2 बाय, अरे T माइनस T2 L2 बाय T2A, और रिजल्टेंट करंट तो नेट टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन नेट रेसिस्टेंस। तो नेट टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, अरे नेट टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस और नेट रेसिस्टेंस L1 बाय K1A प्लस L2 बाय, समझ रहे हो बात, नेट रेसिस्टेंस। कोई दिक्कत, अरे बोलो, समझे? अरे जंक्शन का करंट समझे हो, क्योंकि करंट जो पहले से वही दूसरे से और वही रिजल्टेंट करंट होगा। क्यों नहीं मैं तुम्हें एग्जांपल से इन सीरीज कॉम्बिनेशन की कहानी को मैं क्यों नहीं तुम्हें एग्जांपल से समझाऊं, अरे बोलो। क्योंकि बिना एग्जांपल के समझाऊंगा तुमको मजा नहीं आएगा। एग्जांपल ही एग्जांपल मैं तुम्हें देना चाहता हूं, किसमें, अरे किसमें, सीरीज में। कोई दिक्कत क्या, नो दिक्कत, दिक्कत ही नहीं है भैया, क्या करें, चलो एग्जांपल समझते करें। एग्जांपल ध्यान दोगे जरा, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में जो टाइम ले रहा हूं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, और इस चैप्टर को हम एक बार रिव्यू करेंगे अभी, ताकि इस चैप्टर पे हमारा व्यू एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है ना? चलो, कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर, द कोफिशिएंट of thermal conductivity, the coefficient of thermal conductivity of copper the coefficient of thermal conductivity of copper is 9 times that of steel in the composite cylinder var, in the composite cylindrical var as shown in figure, as shown in, what will be temperature, what will be temperature at the junction of copper, at the junction of copper and steel, और ये सिचुएशन है। भाई K1 K2 नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे? कहाँ दे दिया है? ओ, दे दिया जी। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। देखो जरा क्या कह रहा है ऊपर, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 9 टाइम्स दैट ऑफ स्टील। K ऑफ कॉपर इज 9 टाइम्स K ऑफ, इसका मतलब स्टील यदि K मानूं
तो कॉपर को 9K कर दें क्या? अरे K यदि स्टील यदि K मानेंगे तो कॉपर का क्या कर देंगे? 9K कर देंगे। कोई दिक्कत? स्टील का K यदि लेंगे तो कॉपर का क्या हो जाएगा? 9K हो जाएगा। नहीं, चलो ये बताओ। अच्छा ये बताओ, करंट सेम कर दें क्या? हीट करंट बोलो। इसका टेम्परेचर मैं T मान लेता हूं, सॉल्यूशन पे गौर करना। इसका टेम्परेचर क्या मान लेता हूं? तो मैं लिख रहा हूं 100 माइनस T अपॉन रेसिस्टेंस L बाई K। L क्या है? 18 सेंटीमीटर। K क्या है कॉपर का? 9K। और एरिया क्या है? A। क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है ना दोनों, तभी तो मिला हुआ है जी। अच्छा इन दोनों के बीच में बताओ, T माइनस 0 L बाई K। L कौन है? K कौन है? तो इन्हीं दोनों से निकल जाएगा, तो अगला लिखने की जरूरत है क्या? और इन्हीं से निकल जाएगा तो अगला काहे के लिए लिखूंगा? एक और इक्वेशन बन सकता है क्या? 100 माइनस 0 है और R1 प्लस R2, तो इतने में ही हो जाएगा। बोलो K से K सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और 9 से 2 और 2 से 3, तो 3 इंटू 100 माइनस T इज इक्वल टू T। तो 300 माइनस 3T इज इक्वल टू T, और 300 इज इक्वल टू 40, और T इज इक्वल टू 75 डिग्री से। अरे T इज इक्वल टू, यस, कोई दिक्कत क्या? अरे बोलो। चलो एक और एग्जांपल बताऊं ऐसा? ठीक है, गुड गुड। श्रेया, आदित्य, संस्कृति, दुर्गेश, वाह, वेरी नाइस। चलो एग्जांपल किसकी बात करेंगे? स्लो चलाया मैंने अभी भी चैप्टर को, राइट है थोड़ा सा, लेकिन चिंता नहीं कर सकते अपन, क्योंकि अगले 5x2 लेक्चर में मैं तुम्हें कर देना चाहता हूं, उससे ज्यादा नहीं लगवाऊंगा, और क्लास 2 की जगह 3-3 कर देंगे। नहीं समझे बात? ताकि तुम लोग अगले 5 दिन में ये खेल खत्म कर लो, ताकि हम लोग और बात करेंगे। समझ रहे हो बात? हाँ, अच्छी बात यह है कि 11th का पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट तुम्हें मैंने ही कराया, कुछ चैप्टरों को छोड़ के 3 चैप्टर। हाँ, काइनेमेटिक्स ये सब कोई मुद्दा नहीं है अब मेरे लिए, नहीं समझे? अब ये सब कभी भी कर लेंगे हम लोग। चलो तो तुम लोग बताओ, तो अभी एक और क्वेश्चन करा दूं। बताओ क्वेश्चन? एक की 2 क्वेश्चन? 2 की 1? मेरे पास 2 क्वेश्चन है भैया, दोनों बता दूं? चलो पूरा लिखूं या नहीं लिखूं? क्यों लिखूंगा पूरा भाई? जब नॉर्मल से काम चलेगा 100 डिग्री से, और एक रॉड है ये A, और एक रॉड है ये B, और ये वाला हिस्सा जो है ये 0 डिग्री C पर है। A की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो 300 वॉट पर मीटर डिग्री C है, और B की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो 200 वॉट पर मीटर डिग्री C है। तो टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस बताना है। टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस हमें बताना है। हमें क्या बताना है? टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस क्या बताना है? बोलो। हाँ, टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस हमें बताना है। कोई दिक्कत है क्या? नो दिक्कत। टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस हमें बताना है, ठीक है। चलो ध्यान दो। तो क्या करूं मैं? बोलो इसका। अच्छा, लेंथ वेंथ के बारे में कुछ दिया भाई। सेम साइज है, क्या है? रॉड ऑफ सेम साइज, रॉड ऑफ, हाँ, रॉड ए एंड बी आर इन सेम साइज। सेम साइज मतलब सेम लेंथ सेम एरिया। अरे सेम लेंथ, हाँ, ए का बी का दे दिया। टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस बताना है, बता नहीं दोगे? अरे बोलो। चलो सॉल्यूशन चालू करें। या क्या है? एल ए है ना, ये क्या है? एल ए है ना। बोलो क्या हो जाएगा? इसका इंटरफेस का टेम्परेचर T मान लूं क्या? तो 100 माइनस T, अरे 100 माइनस और अपॉन L बाई K। K क्या है इसका? 300। A बराबर T माइनस 0 L बाई K। अरे L बाई K
क्या हो जाएगा बोलो? 100 माइनस टी 1/3 बराबर टी 1/2। क्या हो जाएगा? 100 माइनस टी और क्या हो जाएगा बोलो? ये 2t। 300 माइनस 3t बराबर 300 बराबर क्या है? और t क्या है? अरे t क्या है? चलो मजा आया नहीं? एक और बताऊं? एक और बताता हूं चलो। वाह वाह संस्कृति, ज्योति, श्रेया, दुर्गेश, वाह ऑल गुड। चलो एक और एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है? इस बार फिर एक एग्जांपल बता रहे हैं भाई। चलो अच्छा है। कोई दिक्कत? इतना इजी है ना कि बताना बहुत आसान है। कितना क्वेश्चन बता दूं तुम बोलो? बस 3-4 बता देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे क्या? राइट? गुड, ध्यान दो भाई, ध्यान दो। गुड सागर, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। देखो, कंपोजिट मेटल वार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर ऑफ कॉपर। लिखूंगा नहीं, सिर्फ डायरेक्ट बना रहा हूं, ठीक है ना? 25 सेंटीमीटर कॉपर है भाई। 25 सेंटीमीटर क्या है? 10 सेंटीमीटर निकल है। अरे 10 सेंटीमीटर इसमें क्या है? 10 सेंटीमीटर निकल है और 15 सेंटीमीटर एल्यूमिनियम है। अरे 15 सेंटीमीटर क्या है? 15 सेंटीमीटर एल्यूमिनियम है। कितने सेंटीमीटर एल्यूमिनियम है? ईच पार्ट बीइंग इन परफेक्ट थर्मल कंडक्ट इन एडजॉइनिंग। कहता है कि एक चीज और दी हुई है, एक चीज और दी हुई है कि K ऑफ कॉपर इज डबल ऑफ K ऑफ एल्यूमिनियम और K ऑफ एल्यूमिनियम इज ट्रिपल ऑफ K ऑफ निकल। ट्रिपल ऑफ K ऑफ निकल ये दी हुई है पहले से। ट्रिपल ऑफ K ऑफ निकल ये बात पहले दी हुई है, ठीक है? तो बताना है, और ये वाला 100 डिग्री C पर है और ये वाला 0 डिग्री C पर है। बताना है टेम्परेचर ऑफ कॉपर निकल जंक्शन, टेम्परेचर ऑफ कॉपर निकल जंक्शन एंड निकल एल्यूमिनियम जंक्शन बताना है। एक तो इस जंक्शन का टेम्परेचर और एक इस जंक्शन का टेम्परेचर बताना है। दोनों में, दोनों का टेम्परेचर हमें बताना है। यदि कोई भी दिक्कत हो इस देश के अंदर तो तुम लोग मुझे बताओ कि ये दिक्कत है। बता दूं? समझे हो ना क्वेश्चन? नहीं? कुछ है ही नहीं तो क्या सेम रहेगा जी? सब सीरीज में है ना? अरे सब सीरीज में है तो क्या सेम रहेगा? करंट सेम रहेगा। तो बता दूं? पहले K का रेशियो निकाल दूं, उसके बाद बताऊंगा ना भाई। देखो, K कॉपर डबल ऑफ K एल्यूमिनियम है। K कॉपर है डबल ऑफ K एल्यूमिनियम से और K एल्यूमिनियम ट्रिपल है K निकल से। चलो लेट K निकल को मैंने K माना भाई। K निकल को क्या माना? तो K एल्यूमिनियम 3K हो गया कि नहीं हो गया? और K कॉपर 2 गुना K एल्यूमिनियम हो गया कि नहीं हो गया भाई? तो कॉपर का 6K, एल्यूमिनियम का 3K और निकल का K हो गया कि नहीं हो गया? तो मैं लिख देता हूं कि इसका देखा जाए तो 6K है, इसका देखा जाए तो 3K है और इसका देखा जाए तो क्या है? क्या निकल का K है क्या? ओके, तो निकल K और ये 3K और ये क्या? हाँ, कोई दिक्कत? अब चलो मैं लिखता हूं कि मैंने इसका टेम्परेचर T1 मान लिया और इसका टेम्परेचर T2। चलो मैं लिखता हूं 100 माइनस T1 बाय रेसिस्टेंस L बाय K A। अरे L बाय K बराबर T1 माइनस T2 और L बाय K A और बराबर T2 माइनस 0 अपॉन L बाय K A। और इक्वल लिख दूं? तुम बोलोगे तो और भी इक्वल लिख दूंगा मैं अभी,
एक और लिख सकता हूं, क्या रिजल्टेंट वाला लिख दूं? बोल रहे हो ना तुम लोग, तो आज लिख दूंगा 100 माइनस 0 अपॉन नेट रेसिस्टेंस 25 बाय के ए प्लस 10 बाय के ए प्लस 15 बाय के ए। अरे कोई दिक्कत है क्या? तो अब हो जाएगा और क्या? नहीं, अरे अब हो जाएगा ना? के हटा दूं इस कंट्री से? अरे के हटेगा ना जी? तो और एक बार इक्वेशन लिखूं, 100 माइनस T1 अपॉन 25 बाई 6 ऊपर ले लिया भाई, बराबर T1 माइनस T2 बाय 10, 3 इंटू T2 माइनस 0 बाय, और इक्वल टू 100 बाय 25 बाय 6 प्लस 10 प्लस 5 प्लस क्या? और ये वाला 5 ही है ना, ठीक? तो बोलो ले लो अब पहला, और ये काम में तो आ जाएगा आंसर। पहले इसको सॉल्व कर लो। T1 इक्वल टू 83, T2 इक्वल टू 20। चलो आंसर बहुतों का आ रहा है, आदित्य का आ रहा है, तेजस्वी का आ रहा है, इक्वेशन बन गया है ना, तो आगे सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो करूं कि होगा? ऐसा तुम लोगों को क्यों लग रहा है कि आराम से हो जाएगा? हाँ, क्योंकि सीख चुके हो तुम लोग, सिंपल। और इसीलिए लग रहा है ना भाई। ट्वेल्व बाई 23 हो गया, तो 6 इंटू 100 माइनस T1 और अपॉन 25 इज इक्वल टू कितना हो गया? वो 12 बाई 23। अरे 12 बाय, वैल्यू और अच्छा लगाता ना तो हम लोगों को बहुत मजा आता, लेकिन अब जो लगाया वो लगाया, हम क्या करें? 138 100 माइनस T1 13800 माइनस 138 T1 बराबर 300। ये क्या है? एक बार देख लूं क्या? ये 6 था तो चलो ठीक है, और ये हो गया 12, तो ये कितना हो गया भाई? 138 इंटू 100 माइनस T1, और ये हो गया 300। तो ये तो वैल्यू कुछ अजीब आ रही है। ये T1 जो है वो तो बहुत अजीब वैल्यू पे है, कहीं कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है? कैलकुलेशन देखें क्या? कैलकुलेशन देखें, देखो तो जरा 100 बाई T1। अच्छा देखो यहां देख लेते हैं, शुरू से देख लेते हैं एक बार कैलकुलेशन को, शुरू से देख लें एक बार कैलकुलेशन। बोलो चलो एक बार देखते हैं शुरू से ही। अच्छा टाइम हो गया है? नहीं टाइम हो गया है, ब्रेक होगा भाई पहले। क्या होगा? अच्छा इसमें दिक्कत यह है कि ब्रेक नहीं करूंगा अभी, फिर ये अटक जाएगा यहाँ, नहीं समझे बात? अरे ब्रेक में क्या होता है तुम जानते हो ना, फिर ये वाला आगे नहीं बढ़ेगा, कहीं गड़बड़ हुई होगी थोड़ी सी, समझ गए बात? चलो कोई नहीं, टेक ए ब्रेक। ब्रेक के बाद हम लोग यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अभी यही लेक्चर कंटिन्यू रहेगा, अभी यही लेक्चर क्या रहेगा? एक ही लेक्चर में था, लेकिन चूंकि मैंने थोड़ा धीरे लिया है इस चैप्टर को, तो अभी बहुत कुछ मुझे बताना है इस चैप्टर में। लेकिन केटीजी जहां तक मेरा सोचा हुआ है हम लोग वहां तक आज जरूर करेंगे। और मैं बता चुका हूं कि अगले 5 गुना 2 क्लास के जब मेरे 5 दिन हो जाएंगे तो मैं तुम्हारा सिलेबस कराऊंगा। हर 2 लेक्चर को तुम 3 लेक्चर समझो, हर 2 को तुम क्या समझो? यस। अरे आज की बात अभी बाद में करेंगे, लेकिन आगे जब भी 2 होगा तो उसका 3 समझा जाए। क्या समझा जाए? क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस कंट्री में 5 दिन पढ़ाऊं और तुम्हें 11th से क्या कर दूं? फ्री कर दूं। कोई दिक्कत? थैंक यू ऑल, थैंक यू। अरे समझ